नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर का तीसरा भाग में लेके आया हूं। जो आप जितने भी मेरे टॉपिक मैंने लिए हैं, जितने भी पॉइंट लिए हैं, वो हर एक परीक्षाओं के लिए आने वाले जितने भी झारखंड सीजीएल के हो, झारखंड एसएससी के हो, जेपीएससी के हो, हर एक चीज के लिए या एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर पिछला 2 भाग मैंने कर चुका हूं, तो अगर वो सब नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं चैनल में जाके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट को। आपके सामने है, झारखंड में तैयार होगा वंदे भारत के कोच एवं सीट का निर्माण। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत का सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला यह एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नाम वंदे भारत है। तो उसका जो कोच का निर्माण होगा, सीट का निर्माण होगा, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसा कह रहा है कि ये जो है, जो वंदे भारत के साथ जो किया गया है वो है टाटा और भारतीय रेल के बीच में एक करार किया गया है और इसी के माध्यम से इस कार्य को करने के लिए 145 करोड़ का समझौता हुआ है। ठीक है, 145 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है, करार किया गया है, ताकि इस के माध्यम से जितने भी वंदे भारत के कोच होंगे, सीट का निर्माण होगा, सब इसी में टाटा स्टील के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और आगे है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस में जो फर्स्ट एसी क्लास है और 3 एसी चेयर है, जो जितना भी कोच है, तो उस पर जितना भी सीट होगा उसका भी निर्माण टाटा स्टील के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और वंदे भारत एक्सप्रेस में एलएचबी कोच के निर्माण का ठेका टाटा स्टील को ही दिया गया है। मतलब अगर एक तरफ से कहा जाए कि जितना भी वंदे भारत एक्सप्रेस का जितना भी कोच है, सीट का निर्माण है, हर एक चीज का निर्माण टाटा स्टील के माध्यम से किया जाएगा और वो भी झारखंड में किया जाएगा। चलिए अगला है, लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा। लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। जैसे आप सभी को जानते हैं कि झारखंड जो है लाह के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पे रखता है। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में किया जाता है। तो ये बात है 17 अप्रैल 2023 का, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने के लिए सहमति बनी है। ठीक है, कब किया गया? 17 अप्रैल 2023 को कैबिनेट में इसका हुआ और इस पे सहमति बना कि इसे कृषि का दर्जा दे दिया जाए। और लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत 12 जिलों के करीब 5 लाख किसान परिवार को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, अगर आप सबों को पूछा जाता है कितने परिवार को मिलेगा लाभ, तो वो होगा 5 लाख किसान परिवार को इसका लाभ मिलेगा। और है कि जो झारखंड में लाह उत्पादन के लिए रांची जिला सबसे आगे है। ठीक है, लेकिन इससे पहले की अगर बात करते हैं तो वो होगा आपका खूंटी जिला। अगर वर्ष से पूछता है 2022 से 2021 से, तो इसका खूंटी जिला होगा, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो आपका रांची जिला होगा। चलिए अगला है, झारखंड में खुलेंगे खेलो इंडिया सेंटर। जैसे आप सभी को पता है, जो खेलो इंडिया है वो वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा से खेल विभाग जो है, खेल मंत्रालय है, उसकी तरफ से यह खेलो इंडिया का जो सेगमेंट है उसको लाया गया है। और इसका जो कहा जा रहा है कि जो झारखंड के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में मतलब 2400 जिलों में ये खेलो इंडिया सेंटर खोलने का योजना बनाया है भारत सरकार के द्वारा से। ठीक है, सारे के सारे जिलों में, और 24 जिलों में अलग अलग खेलों के सेंटर शुरुआत करने जा रही है, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन सहित अन्य खेल होंगे। मतलब अगर कहा जाए जितने भी एथलेटिक्स लेवल के गेम होते हैं, सारे के सारे जितने भी इवेंट होते हैं, तो इस खेलो इंडिया का जो सेंटर खुलेगा उसके माध्यम से यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देने का काम सब चलेगा। ठीक है, तो यह कह सकते हैं एक तरफ से खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण झारखंड में किया जा रहा है। अगला है, झारखंड में उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो है उतना दिन जो आपका झारखंड उच्च न्यायालय में जो था वो आपका पुराना जो था वो आपका 2000 में इसका निर्माण किया गया था 15 नवंबर को। लेकिन
वो कहा जाता है कि वो जो भवन था वो रेंट पे चल रहा था, ठीक है, लीज पे था। लेकिन अब वर्तमान में नए भवन का अपना बन चुका है, अपना भूमि लेके नया उच्च न्यायालय का निर्माण हो चुका है, जैसे आप लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं। और ये जो इसका उद्घाटन किया गया है वो 24 मई 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और ये जो उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया है उसमें जो लागत लाई गई है वो करीब 500 करोड़ रुपए का 550 करोड़ रुपए का लागत इस पे लगा है, ठीक है। तो जब इसका उद्घाटन किया जा रहा था तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे। और यह जो नया भवन है वो 165 एकड़ में फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है तो सभी हाईकोर्ट परिसरों से ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो झारखंड का जो हाईकोर्ट है वो सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यह जो है इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। तो जो भारत देश का जो मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मात्र 22 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन ये झारखंड हाई कोर्ट जो है वो आपका 165 एकड़ में फैला हुआ है। तो अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है और देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा, तो वो आपका होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा। और जब ये उच्च न्यायालय का जो नया भवन का निर्माण हुआ वो सारे के सारे 25 वातानुकूलित अदालत कक्ष है, मतलब AC वाला कक्ष है, जिसपे 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है, 2 हॉल है और 540 कक्ष है। और नए परिसर में 30,000 वर्ग फीट में लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें करीब 5 लाख से अधिक कानूनी पुस्तक रखी जा सकती है। तो मतलब इतना बड़ा विशेषता है इस परिसर का। और जो भी परिसर का निर्माण किया गया है आधुनिकता को ध्यान पे रख के किया गया है। और इस पे जो बिजली का जो किया जाएगा, जो सप्लाई हो रहा है, वो पूरा का पूरा सौर ऊर्जा पे ये बना हुआ है। चलिए अगला है झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत। तो आपको पता है जैसा अभी दिल्ली में आपका आप सरकार है, वहाँ केजरीवाल की सरकार है, तो वो जब सरकार में आई, सत्ता में आई थी, तो वो सबसे पहले स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने पे ज्यादा जोर किया था। तो उसी तर्ज पे झारखंड के हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री जी वो भी उत्कृष्ट विद्यालय करके मतलब झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय के द्वारा एक शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत आपका 2 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर धुरवा में स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। मतलब प्रथम चरण में 80 विद्यालय का निर्माण किया गया, उत्कृष्ट विद्यालय का, जिसके माध्यम से जितने भी राइट टू एजुकेशन की बात है यहाँ पे लाई गई है, आधुनिकता को देख के लाई गई है। डिजिटल बोर्ड का फैसिलिटी यहाँ दिया गया है। मतलब जो शिक्षा है वो उच्च स्तर का है, ठीक है, हाई क्वालिटी का है। मतलब इसमें शिक्षा का जो है वो क्वालिटी को ध्यान में रखा गया है। और जितने भी प्रथम चरण में 80 विद्यालय का निर्माण किया गया है वो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। मतलब इंग्लिश मीडियम ये गवर्नमेंट स्कूल बनाया गया है, उत्कृष्ट विद्यालय, जहाँ पे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होगा। मतलब राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों को 11 ट्रेड व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतलब शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की गई है, जिसमें बच्चों को एग्रीकल्चर, IT, ITTES, अपैरल एंड मेड अप एंड होम फाइनेंसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमेटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी समेत अन्य ट्रेड के प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम की बात को यहाँ पे ध्यान रखा गया है, ताकि अगर बच्चे इस विद्यालय में पढ़ के निकलते हैं तो अपना भविष्य को वे खुद बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे ध्यान दिया गया है।
तो इस तरह से मैंने आज भी 6-7 टॉपिक को लाया और मैंने उस पर डिस्क्राइब करके मैंने आपको बताया है, समझाने का प्रयास किया है। और अगर आप सबों को यहाँ पे समझ नहीं आया है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसे आप लोगों को समझा पाऊँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।